तरह आप अगर बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हो तो बीजेपी भी अगर गलत कर रही है तो उससे आँख में आँख मिला करके कम से कम उनसे सवाल करें। क्यों मैं खुद मुझे यह बोलने में कोई संकोच कोई गुरेज नहीं कि मैं जेएमएम का समर्थक हूँ और उनके छात्र संघ में एक बहुत अच्छे पोजीशन में होल्ड भी करता हूँ। पर आज अपने ही सरकार के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध मैं इस मंच पर आकर के सभी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठा हूं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि विचारधारा बाद में आती है, देश हित पहले आता है और छात्र हित पहले आता है। ठीक है, जिस तरह से शिक्षा को बेचा जा रहा ना, ठीक है ना, मतलब जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा, जिसके पास पैसा है उसी के पास नोकरी है। जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनानंतर आता झारखंडतील रांचीमध्ये जे आंदोलन सुरू आहे, उपोषण सुरू आहे, या उपोषणाची सध्या संपूर्ण देशभरात जी ती चर्चा आपल्याला पाहायला मिळते। या ठिकाणी जर आपण पाहायला गेलं तर माझ्या मागे काही जे विद्यार्थी आहेत ते या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत। JPSC आणि JSSC तसेच CGL तसेच इतर ज्या भरती प्रक्रिया आहेत त्या भरती प्रक्रियांमध्ये एक मोठा घोटाळा झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे या विद्यार्थ्यांचा। आणि त्याच निमित्त आपण जर पाहिलं तर या मैदानावर आपण आज मोठ्या प्रमाणावर जी आहे ती गर्दी जमलेली आहे। आपण हे जर एक या पोस्टर पाहिजे, जिनके हाथों में छात्रों की बागडोर हो और वही छल पर उतारू हो तो छात्र किस पे भरोसा करे, असं या ठिकाणी एक पोस्टर लावलेलं आहे। आणि नेमकं त्यांचं म्हणणं काय ते आपण जाणून घेऊयात। भैया नाम क्या है आपका, कहाँ से हो आप? मैं रांची से हूँ, मेरा नाम जुलियस फुचिक है। अभी आपकी मांगे क्या क्या है? जिस तरह से चौधरी JPSC में धांधली हुई है, पैसा ले लो को पेपर दिया गया है, नौकरियाँ हुई हैं, ठीक है, JSSC में जिस तरह से धांधली हुई है, CGL में जिस धांधली है, इन तमाम मांगों को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इस मुद्दे को लेकर हमारा मांग है कि JPSC को रिफॉर्म किया जाए, रद्द किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। और जो TDPL कंपनी है जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, पूरे देश भर में उसको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। तो झारखंड सरकार ने उन्हें क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया? क्योंकि 2-3 साल पहले झारखंड गवर्नमेंट ने इनको ब्लॉक लिस्ट किया था, फिर भी झारखंड गवर्नमेंट ने किया है। एक क्वेश्चन मार्क है, जवाब देना पड़ेगा। और TDPL कंपनी जितने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए अभी तक, सारे के सारे के एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। सेकेंड है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं अभय तिवारी है जो 7-8 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, जिस तरह धांधली हुई है आज ही का न्यूज़पेपर में, तो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है तो लाखों रुपए लेके हुए हैं, ठीक है। अभय तिवारी जिन एग्जामों में संगठित है सारे के एग्जाम रद्द कर गवर्नमेंट कैलेंडर जारी करे। और हम लोग CID जांच कर रही है इस विषय में। जो चेयरपर्सन है JPSC का, उन्होंने इस्तीफा दिया है, ठीक है, तो इस्तीफा तक क्यों दिया इसके सरकार जवाब देगी। और CID जांच नहीं, हम लोग को मांग है ED और CBI जांच करे, क्योंकि CID के पास हम लोग के पास भरोसा नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज 14 दिसंबर ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा, ठीक है। आगामी 10 अगस्त को है, आपके माध्यम से सरकार के तमाम छात्रों को बताना चाहते हैं, 10 अगस्त को हम छात्रों ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया है। जो 26 सालों के इतिहास में नहीं हुआ है, वो इतिहास एक नया रचन जरा झारखंड, जैसे जंजी बोलते हैं, हम रचेंगे। तो छात्रों का अधिकार के ऊपर, उनका शिक्षा के ऊपर, उनको रोजगार के ऊपर हमला होगा। शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण, केंद्रीकरण होगा। साइंटिफिक, सेकुलर और डेमोक्रेटिक एजुकेशन टू ऑल नहीं मिलेगा सभी को ये सब शिक्षा। इसको लेकर ये आंदोलन अब सिर्फ छात्रों को नहीं रख गया है, हर एक तबका का जो शोषित है, पीड़ित है, मजदूर है, किसान है, छात्र है, नौजवान, महिला है, पुरुष है, सबका एक जन आंदोलन के रूप में उभर रहा है। झारखंड सरकार से आपके माध्यम से विनती है कि हमारी जो मांगे हैं अविलंब मांगे माने, नहीं तो ये आंदोलन हम लोग चलते रहेगा। सरकारें झुकती है, हम लोग सरकारों को झुकते देखा है, तो सरकार झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए। हम छात्र लड़ेंगे, जीतेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद। आपको क्या लगता है, आज तक अपने जितने आंदोलन देखे तो इस आंदोलन में जो युवा है इतने बड़े पैमाने पर संगठित हुआ नहीं, तो आज जंतर मंतर हो या रांची का मैदान हो, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे युवा आ रहा, क्या सोचूंगी इस युवा की? देखिए, प्रॉपर अगर झारखंड का बात करोगे ना, देश भर में तो युवा, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा तो हमारे यहाँ है भारत में। झारखंड में क्या हुआ, जब से अलग हुआ 2000 से, उस समय से ही यहाँ पर ना लोगों को जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ झारखंड राज्य अलग निर्माण हुआ था, उससे हम अभी कोसों दूर हैं, ठीक है ना। अभी देख रहे जिस तरह से हम सोना झारखंड बोलते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ है। पूरे भारत में अगर कोई अमीर राज्य है तो हमारा है, लेकिन आज हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चा जन्म लेता है, हज़ारों रुपये कर्ज लेकर जन्म हो रहा है। क्यों? इसीलिए झारखंड अलग राज्य का हम निर्माण करवाए थे। आज आप देखो 5700 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। वो बच्चे कौन पढ़ते हैं? सरकारी गरीब परिवार के बच्चे थे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई को कॉलेजों में हटा दिया गया।
ठीक है, क्लस्टर सिस्टम लाया गया है, सिर्फ एक कॉलेज में एक ही माने फैकल्टी का पढ़ाई होगा। ठीक है, जिस तरह से शिक्षा को बेचा जा रहा है ना, ठीक है ना, मतलब जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, जिसके पास पैसा है उसी के पास नौकरी है, जिसके पास पैसा है वही गद्दी पर बैठेगा। ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बदलना है। सरकार के खिलाफ हमारा कोई नहीं, व्यवस्था है। इसीलिए दुष्यंत कुमार का एक कविता है, हो गई है पीढ़ पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए। हमारा लड़ाई सिर्फ सिस्टम का है। हम मालूम जो बड़े बड़े शहरों में बाथरूम होते हैं ना, उतने छोटे उससे छोटे रूम में हम लोग रख के 1500-1200 रुपये दे के एडवेस्टर का रूम में, करकट का रूम में हम लोग रखते हैं। ठंडा जाड़ा बरसात गर्मी जो भी मौसम हो, ठीक है, उसमें जीवन बिता रहे। अब बहुत हो गया, हम लोग अपनी जवानी को लाइब्रेरी में बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, ये जो बाल दाढ़ी पक रहा है ना, हैं, ये पेट के खराबी से नहीं, ये सिस्टम की खराबी से पक रहा है। आज हम लोग को 30 साल 32 साल 33 साल उम्र हो रहा है, 29 साल क्यों हो रहा? अगर हम लोग तो इतना पीजी किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, सब पढ़ाई करके बैठे हैं, लेकिन सरकार को बोलिए कि रोजगार दो। सरकार ने बोला था 1 लाख प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अब सरकार से जब नौकरी मांग रहे हैं वो बोले तो तुम मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो, ये सब लोग नौकरी करें। ये बात अब क्या अपने बेटा बेटी के लिए बोल सकते हैं क्या? अपना बेटा बेटी का तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, हम तो बोल रहे हैं मेरे अंदर काबिलियत होगा, आप माने कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ बिना कुछ ये का, अगर मेरे अंदर काबिलियत होगा हम निकालेंगे, नहीं होगा हम फेल हो जाएंगे। लेकिन सही से तो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, वो आप नहीं करवा रहे हो। एक एग्ज़ाम 10-10 साल से आप फार्म भरा रहे हो, 15-15 साल से आप नहीं करवा रहे हो। टीजीटी पीजीटी का कुछ हो नहीं रहा, माई बाप नहीं है, लग रहा है अनाथ हो गया। इस तरह से है। इस बारिश में देख रहे हैं कितना मुसलधार बारिश हो रहा है, 14 दिन से हम लोग झेल रहे हैं बारिश को। ठीक है, कोई भी अभी तक गवर्नमेंट का पदाधिकारी नहीं है। कल आए थे स्टेशन, बोले चलिए 5 लोग सरकार के रूम में बात करेंगे। हम क्यों रूम में बात करेंगे? मीडिया के सामने हमारी बात होगी, आंख से आंख में मिला के बात करेंगे। हम 4 दीवारी में चाय या पानी पी के बात थोड़ी करने जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग बोले तो जो भी बात होगा यहीं पर होगा। सरकार बोली दरवाज़ा खुला है, किसका दरवाज़ा है? जो मुख्यमंत्री आवास है हमने दिया है उनको रेंट पर 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के बाद फिर ले भी सकते हैं, ये याद रखना चाहिए। जो भी सरकार में हो ये याद रखना चाहिए कि हम लोगों ने, जनता ने, छात्र नौजवानों ने आपको रेंट पर दिया है, इसलिए दिया था तो आप उस रूम में रहिएगा तो हमारे भविष्य को लेकर सुरक्षित कीजिएगा। लेकिन आप मेरे भविष्य पर माने कि गद्दारी कर रहे, हमारे भविष्य का खिलवाड़ कर रहे, हमारे भविष्य को कुचल रहे। ठीक है, तो हम वो घर ले लेंगे आपसे। ठीक है, सरकार को महसूस होना चाहिए। और आगामी जो 10 तारीख को है, देखिएगा झारखंड नया इतिहास रखेगा, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया को दिखाएगा। तो झारखंड का जो बच्चा है, जो छात्र है, नौजवान है, अपने अधिकार को लेकर, जैसे बिरसा मुंडा सिद्धू कानून ने उलगुलान किया था, हुल विद्रोह किया था, संताल विद्रोह किया था, उस तरह से एक नया विद्रोह हम लोग शुरू करेंगे तो नया इतिहास रख देगा पूरी दुनिया में। देखा किस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन करके छात्रों ने सरकार को झुकाया है और अपनी मांगों को हासिल किया है। इथं आणखी काही आंदोलक आहेत, त्यांची सुद्धा आपण संवाद साधूया। भैया कहाँ से हो आप? नाम क्या है आपका? मेरा नाम दानिश है, मैं रांची से ही हूँ। आप दिल्ली थे जंतर मंतर पे? दिल्ली में नहीं गया था, पर यहाँ जो रांची में प्रोटेस्ट हो रहा था उसको हम लोग लीड कर रहे थे। डे 1 पे हम लोग फिरालाल चौक पे या फिर रांची के किसी भी सरजमीन पर हम लोग प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे दिल्ली का आंदोलन देखा था आपने? थे। जी बिल्कुल देखा था। क्या लगता है उसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है? बिल्कुल सिमिलरिटी है। वहाँ भी छात्रों के हित हक की बात हो रही थी, यहाँ भी छात्रों के हित के हक की बात हो रही है, पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ की। देश में एक जो आप सवाल कर रहे थे, मैं कहीं ना कहीं उसे समझ पा रहा हूँ कि देश में कहीं ना कहीं एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ देश विरोधी लोग थे, देश विरोधी नारे लगाए गए, वहाँ बाहर से फंडिंग आई। यहाँ के लोगों को देखिए कितने सभ्य है, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का देखने का नज़रिया है। पर मुझे ये बताओ अब कि ये जो जेन जी अपन बोल रहे हैं, जेन जी है, जेन अल्फा है, ये जो आगे आ रहा है अब, ये संगठित हो रहा है, इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? जेन जी के मन में ऐसा क्या आया होगा कि संगठित होना चाहिए? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब कभी भी देश पर संकट आता है तो देश के लिए सर्वाधिक जो प्रेम रखने वाले होते हैं वो आगे आते हैं। तो इसके पीछे अगर एक साइकोलॉजिकल रीज़न देखें तो जो जेनजीज होते हैं ना, वो इमोशनली कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और दूसरा ये है कि मेरा मानना है कि यदि देश हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। देश के विरोध में जब कभी भी, छात्र हित के विरोध में जब कभी भी, किसानों के विरोध में जब कभी भी कुछ भी हो, तो हमें संवैधानिक तरीके से सड़क पर आकर सदन से सवाल पूछने का पूर्ण रूप से अधिकार है। और मैं ये मानता हूँ, ये सिर्फ अधिकार नहीं, हर एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज बनता है कि चाहे आप किसी भी पार्टी के विचारधारा से समर्थित हो,
किसी को भी अपना रोल मॉडल आइडल मानते हो, लेकिन आपके अंदर इतनी ज़मीर अवश्य होनी चाहिए, इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि यदि कोई भी पार्टी जा क्यों ना आप उसका समर्थन करते हो। मेरा तो ये मानना है कि यदि आपके पिताजी भी है, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो आप उसे आदर के तरीके से आप ये कह सकें पिताजी आपसे ये गलती हुई है। उसी तरह आप अगर बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हो तो बीजेपी भी अगर गलत कर रही है तो उससे आँख में आँख मिला करके कम से कम उनसे सवाल करें, क्योंकि जो इलेक्टेड पद पर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है। तो नैतिकता के आधार पर ये भी कहिए तो उनको जवाबदेही होनी चाहिए। मैं खुद मुझे यह बोलने में कोई संकोच, कोई गुरेज नहीं कि मैं जेएमएम का समर्थक हूँ और उनके छात्र विंग में एक बहुत अच्छे पोजीशन में होल्ड भी करता हूँ। पर आज अपने ही सरकार के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध मैं इस मंच पर आकर के सभी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठा हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है कि विचारधारा बाद में आती है, देश हित पहले आता है और छात्र हित पहले आता है।